बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपका ना एक मसला हल करने वाला हूँ। वो ये कि कई लोग ना चावल खाने से डरते हैं और वो इस वजह से कहीं उनका वजन ज्यादा ना हो जाए और जो शुगर है वो उसकी स्पाइक ना कर दे, जो वो दवाइयाँ खा रहा है उसका असर जायल ना हो जाए शुगर वाली। ये दो चीज़ों का मैंने आपको हल बताने की कोशिश करनी है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है और दूसरे लोगों तक शेयर भी करना है ताकि लोगों का डर इस चीज़ को लेकर ख़त्म हो जाए। क्या चावल उसका वजन बढ़ाने में और शुगर को स्पाइक करने में कोई इशू काज करता है कि नहीं करना। अगर आपके लिए चावल छोड़ना मुश्किल है, प्रॉब्लम चावल में नहीं है, आपकी चॉइस में है। इन दोनों चीजों को जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk। आप सबको पता है। अगर आपका वजन और डायबिटीज दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो आपके लिए चावल किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं या नुकसानदेह हो सकते हैं, इस वीडियो में हमारा टॉपिक यह रहेगा। लोग राइस को या चावलों को असल में विलन बना लेते हैं। अगर आप व्हाइट चावल का इंतखाब करते हैं तो इसमें इशू क्या हो सकता है, वो ये कि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क होता है। चावलों का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड को लाजमी याद रखना है, उसका नाम है GI। इसका शॉर्टली फॉर्म GI है। इसको कहते वैसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। GI का सिंपल मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। GI दो तरह का होता है। एक GI को आप बोलते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ऐसी खुराक जिसका कुदरती तौर पर हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो। ये खुराक क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जाके शुगर को एकदम बढ़ाती है, जिसे शुगर स्पाइक कहते हैं। ठीक है। दूसरी खुराक ऐसी होती है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है। आपने मेरी वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, आपको फिर समझ लगेगी आप चावलों का इंतखाब किस तरह करें। ऐसी फूड जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है ना, उसे स्लो शुगर राइस कहते हैं। ठीक है। अब स्लो शुगर राइस, ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है आगे जाके देखते हैं। अगर आप ऐसे चावलों का इंतखाब करें जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो, ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर बात की, तो उसमें फाइबर ज्यादा होगा, डाइजेस्ट आपके पेट के अंदर जाके जो हजम है ना वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होंगे, एनर्जी आपकी स्टेबल रहेगी, एकदम आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, एकदम कम नहीं होगी, पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि वजन में इसका क्या किरदार रहेगा, क्योंकि हमने दो चीजों को रिलेट करके चलना है। एक जो चीज है वो डायबिटीज है, दूसरी वजन में इसका क्या किरदार है। तो चलो वेट लॉस के बेनिफिट्स पे बात करते हैं। ऐसे चावल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, ओवर ईटिंग कम करते हैं और फैट स्टोरेज को आपकी बॉडी में रिड्यूस कर देते हैं और कैलोरीज इससे क्या होती हैं, मैनेज होती हैं। और अगर ब्लड शुगर की बात करें तो ब्लड शुगर एकदम ऊपर नहीं जाता, इंसुलिन स्पाइक नहीं होती। डायबिटीज और प्री डायबिटीज इन दोनों में फर्क है। डायबिटीज ऐसे लोग होते हैं जिनकी शुगर क्रॉनिक हो चुकी होती है, उन्होंने इनिशियल टाइम पे उन्हें कंट्रोल नहीं किया होता। और प्री डायबिटिक ऐसे लोग होते हैं जो भी डायबिटिक की स्टेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अभी वो मुकम्मल डायबिटिक नहीं हुए। इन दोनों में यह फर्क है। इन दोनों के लिए ऐसे चावल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है बड़े बेहतरीन तरह से काम करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं इन चावलों का आप इस्तेमाल किस तरह करें। कैसे चावल, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्ड सुन रहे हैं, मैं आपको फिर समझा देता हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी खुराक को बोलते हैं जो आपकी बॉडी में एकदम शुगर स्पाइक ना करवाने का रोल अदा करती हैं। और ऐसी फूड जो एकदम शुगर स्पाइक करती है ना, उससे हर बंदे को बचना चाहिए, चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो नॉन डायबिटिक है। लेकिन ऐसी फूड हमेशा फ्रेंडली होती है जो आपकी बॉडी में जाके ज्यादा देर तक स्टे करती है, आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, आपका पेट भरा रहता है, आपका एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है। तो कौन सी फूड अच्छी, पहले वाली दूसरे वाली? दूसरे वाली, क्योंकि ऐसे फूड क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, लो, और ये शुगर स्पाइक नहीं करती, वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा किरदार अदा करती हैं। ऐसे चावल खाने के लिए आपको पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा और इसके साथ प्रोटीन लेनी पड़ेगी, सब्जी ऐड करो हमेशा। और एक बात याद रखो, आपको प्लेट मैनेज करनी आ गई ना डायबिटीज के अंदर या वेट मैनेजमेंट के अंदर, तो आपका सारा मसला ये हल हो जाएगा। तो एक प्लेट के अंदर अगर आपके पास राइस है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, उसके साथ अगर आपके पास एक पोर्शन गोश्त का है जिसमें प्रोटीन होगी और कोई सब्जी आपने या फ्रूट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला पास रखा है, तो ये प्लेट मैनेजमेंट का एक तजर्बा होता है जो कि डायबिटीज के अंदर और वजन कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और रोज नहीं, आपको कभी कभार ऐसा करना है चावलों के साथ, अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, चाहे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ले रहे हैं। तो सेफ्टी नोट की तरफ आइए, मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। आपने कमेंट के अंदर एक चीज
चीज पूछनी है मुझे, क्या आपको मैंने ये बताया कि कौन से चावल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आपने इस्तेमाल करने हैं? कमेंट में पूछेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा आपने वीडियो को कितनी हद तक पसंद किया है। और मेरा फाइनल मैसेज है, राइस छोड़ना जरूरी नहीं है, स्मार्ट सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए, सही तरीका इस्तेमाल और क्वांटिटी का इंतखाब। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चावल खा सकते हैं, डायबिटीज के अंदर भी और वेट मैनेजमेंट के अंदर भी। तो मैं आपको शुक्रगुजार हूं, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे टॉपिक पसंद आ रहे हैं और दूसरे लोगों तक भी आप पहुंचाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूं, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट क्या है, sastidawai.shop, sastidawai.pk।